बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम वज़ू और वज़ू के मसाइल के बारे में है। इस प्रोग्राम में हम आपको वज़ू का तरीका भी बताएंगे और वज़ू के मसाइल पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वज़ू वाजिब तहारत को हासिल करने का तरीका है जो कि हद से असग़र यानी पेशाब, पखाना, खरूज हवा, नींद के बाद लाजिम हो जाता है। अक्सर इस्लामी इबादत को अदा करने से पहले वज़ू करना लाजिम है। अगर वज़ू ना किया जाए तो इबादत नहीं होती। वज़ू करने का तरीका अब हम आपको बता देते हैं। पहली ज़रूरी बात जो कि वज़ू करने के लिए इंतहाई अहम है वो ये कि साफ़ जगह और साफ़ पानी का एहतमाम किया जाए, यानी वज़ू साफ़ जगह पर किया जाए और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जिस पानी से वज़ू किया जाए वो पाक साफ़ पानी हो। इसके बाद वज़ू करने से पहले दिल से नियत कर ली जाए कि आप वज़ू करने लगे हैं। फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद आपने दोनों हाथों को 3 मरतबा गिट्टों तक धोना है। फिर आप 3 दफ़ा कुल्ली करेंगे। इसके बाद 3 दफ़ा नाक के अंदर तक पानी भेजेंगे। यह इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि नाक के अंदर तक पानी भेजा जाए, यानी नाक के जो नथने हैं उनके अंदर से सफाई की जाए, अंदर तक पानी डाला जाए। बाज़ लोग नाक सिर्फ बाहर से धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि नाक को अंदर तक धोना ज़रूरी है। इसके बाद 3 दफ़ा चेहरा धोएंगे। जब आप चेहरा धोएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक कान की लौ से यहाँ से लेके आपने दूसरे कान की लौ तक चेहरे को मुकम्मल तौर पर गीला करना है। और इसके अलावा आप जब चेहरा धोएंगे तो साथ आपकी थोड़ी जो है, इसका निचला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी सारा ये पानी से गीला हो जाना चाहिए और आपकी पेशानी भी गीली होनी चाहिए। 3 दफ़ा आपने इस तरह से चेहरा धोना है। इसके बाद आप 3 दफ़ा दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएंगे। आप हाथों में पानी लेकर पहले दायां हाथ और फिर बायां हाथ धोएंगे। इसके बाद दोनों हाथ गीला करके आप सर पर फेरें, इसे मसा करना कहते हैं। इसके बाद सर का मसा कर लेने के बाद आप गर्दन का मसा करेंगे और फिर 3 दफ़ा आप अपना दायां पाँव टखनों तक धोएंगे और फिर बाएं पाँव को टखनों तक आपने धोना है। नाज़रीन, ये था वज़ू करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं वज़ू के फ़राइज़ के बारे में। वज़ू के फ़राइज़ वज़ू के वो अरकान हैं कि जिनका करना ज़रूरी है, लाजिम है। अगर वज़ू के फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ छोड़ दिया जाए, यानी फ़र्ज़ रुकन छोड़ दिया जाए तो वज़ू नहीं होता। वज़ू करने के फ़राइज़ में से एक अहम फ़र्ज़ ये है कि पेशानी से लेकर थोड़ी तक और एक कान से दूसरे कान के लौ तक चेहरे को धोना। इसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। चौथाई सर का मसा करना। दोनों पाँव टखनों समेत धोना, ये वज़ू के फ़राइज़ में शामिल है। अब हम जान लेते हैं वज़ू की सुन्नतों के बारे में। पहली वज़ू करने की सुन्नत है कि वज़ू की नियत करना। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, मिसवाक करना। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे। वज़ू करने से पहले दोनों हाथों को गिट्टों तक धोना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। इसके बाद दाढ़ी का खलाल करना, हाथों और पाँव की उंगलियों का खलाल करना, जिस्म के हिस्सों को 3 मरतबा धोना, 1 मरतबा सर का मसा करना, दोनों कानों का मसा करना। फिर वज़ू के अरकान को तरतीब के साथ अदा करना। वज़ू के दौरान जिस्म के हिस्सों का गीला रहना, यानी इस तरह से वज़ू किया जाए कि जिस्म के तमाम हिस्से गीले रहें। नाज़रीन इकराम, अब हम बात कर लेते हैं वज़ू के मुस्तहबात की। वज़ू के मुस्तहबात वो काम है कि जिन्हें अगर वज़ू के दौरान किया जाए तो वज़ू करने का सवाब बढ़ जाता है। दाएं तरफ से वज़ू शुरू करना, गर्दन का मसा करना, वज़ू करने के दौरान किसी से मदद ना लेना, खाना काबा की तरफ रुख करके बैठ कर वज़ू करना, वज़ू पाक साफ़ जगह पर करना। अब हम आपको बताते चलें मकरूहात वज़ू के बारे में, यानी वो अमाल जो कि अगर वज़ू के दौरान किए जाएँ तो वो मकरूह शुमार होते हैं। ये वो काम है कि जिन्हें वज़ू के दौरान करने से सवाब में कमी वाक़या हो जाती है। अगर मकरूह अमाल को जानते बूझते हुए कोई शख्स जारी रखे, यानी उनसे बाज ना रहे और उसको पता हो कि करना मकरूह है, तो बार बार ऐसे काम को करने से गुनाह होता है। वज़ू करने के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो वज़ू करने के दौरान अगर कोई और शख्स भी पास मौजूद हो जिसे वो जानते हैं तो उसके साथ वो बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से वज़ू मकरूह हो जाता है। अगर कोई शख्स सुन्नत के खिलाफ वज़ू करता है तो भी ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब और मकरूह फ़ेल है। नापाक जगह पर वज़ू करने से भी वज़ू तो हो जाता है लेकिन वो मकरूह होता है। वज़ू करने वाला शख्स अगर किसी से झगड़ा फसाद करे, लान तान करे, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करे
बेहुदा बातें करे तो ऐसे तमाम उमूर से वज़ू मकरूह हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन से काम हैं कि जिन्हें करने से वज़ू टूट जाता है। पाखाना, पेशाब करना या किसी और चीज़ का इन जगहों से निकलने से वज़ू टूट जाता है। रीह यानी हवा का निकलना, अगर किसी को रीह आ जाए तो ऐसा करने से भी वज़ू टूट जाता है और उसे वज़ू दोबारा करना होगा। अगर किसी शख्स को रीह की बीमारी है तो वज़ू नहीं टूटता। अगर किसी के जिस्म से खून या पीप निकले और अगर वो पखाना या पेशाब की जगह से आए तो ऐसे में भी वज़ू टूट जाता है। नक्सीर आने से या पखाना पेशाब निकलने की जगह के अलावा से कहीं से खून निकले तो वज़ू नहीं टूटता। जिन चीज़ों और कामों से गुस्ल वाजिब हो जाता है इनकी वजह से भी वज़ू टूट जाता है। सो जाने से, बेहोश हो जाने से या ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाने से वज़ू टूट जाता है। ऊँट का कच्चा या पका हुआ गोश्त अगर कोई शख्स खा लेता है तो ऐसे में भी उसका वज़ू टूट जाएगा। नाज़रीन इकराम, अब हम बात कर लेते हैं वज़ू के कुछ मसाइल के बारे में। यहाँ हम कुछ आम तौर पर पूछे गए सवालों के जवाबात आपको देंगे। सवाल पूछा जा रहा है, वज़ू खड़े होकर करना चाहिए बैठकर? इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि बैठकर वज़ू करना अफजल है। वैसे वज़ू खड़े होकर भी किया जा सकता है। खड़े होकर वज़ू करना जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है, अगर कोई शख्स वज़ू के दौरान री छोड़ दे या कोई और ऐसा काम हो जाए कि जिससे वज़ू टूट जाता है तो क्या वो वज़ू करना जारी रखे? ऐसे में उस शख्स को चाहिए कि वो वज़ू करना जारी ना रखे बल्कि वज़ू नए सिरे से करे, क्योंकि अगर वज़ू करने के दौरान कोई ऐसा काम किया जाए जिससे वज़ू टूट जाता है तो अब लाजिम है कि नए सिरे से वज़ू करना होगा। सवाल पूछा जा रहा है, जो लोग पान खाते हैं या निस्वार दांतों में लगाते हैं क्या उनका वज़ू हो जाता है? अगर कोई शख्स निस्वार या पान खाता और वो वज़ू करेगा तो उसका वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन इस बात का ख़दशा रहेगा कि उसका वज़ू ठीक नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि निस्वार या पान खाने से अगर कुल्ली भी की जाए तो अक्सर औक़ात वो मसूड़ों में, दांतों में लगा रह जाता है। सो लिहाजा वज़ू का जो रुकन कुल्ली करना है वो एक तरह से अदा नहीं हुआ, तो क्योंकि वज़ू का रुकन अदा नहीं हुआ तो लिहाजा वज़ू ठीक नहीं हुआ। मज़ीद ये अर्ज़ करते चलें कि वज़ू खिलाफ़ सुन्नत करने से मकरूह हो जाता है, और पान, निस्वार वगैरह ये नशावर चीज़ें तो इस्लाम में वैसे ही मना है। मकरूह अमाल वो हैं कि जिन्हें करने से सवाब में कमी वाक़या हो जाती है, और अगर उन्हें बार बार किया जाए, जानते बूझते हुए किया जाए, तो ऐसे में गुनाह होता है। सवाल पूछा जा रहा है, अगर किसी को शक हो कि इसका वज़ू है या नहीं तो क्या करे? वज़ू शक करने से नहीं टूटता, लिहाजा अगर किसी शख्स को इस बात का शक है कि उसका वज़ू है या नहीं तो उसका वज़ू फिर भी बरकरार है। सवाल पूछा जा रहा है, अगर किसी के मुंह में ज़ख़म से खून निकलता तो क्या वज़ू टूट जाएगा? अगर किसी के मुंह से ज़ख़म से खून आ रहा है और वह इतना ज़्यादा है कि उसके थूक में भी वो नज़र आ रहा है, थूक सुर्ख रंग का हो गया है, तो ऐसे में उसका वज़ू टूट जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है, कहती हैं कि क्या मेकअप के साथ वज़ू हो जाता है, ज्वेलरी के साथ अगर वज़ू किया जाए? बेहतर यही है कि वज़ू करने से पहले ज्वेलरी वगैरह उतार ली जाए। वो इसलिए क्योंकि अगर ज्वेलरी की वजह से पानी जिस्म के किसी हिस्से तक ना पहुंच सका तो वज़ू नामुकम्मल रह जाएगा। इसी तरह से मेकअप के बारे में अर्ज़ करते चलें कि वज़ू करने के बाद अगर मेकअप किया जाए तो वज़ू नहीं टूटता, लेकिन अगर किसी ने वज़ू करने से पहले मेकअप किया हुआ था तो ऐसे में उसका वज़ू ठीक तरह से नहीं हो सकेगा, क्योंकि फेस पे जहाँ कहीं उसने मेकअप लगाया हुआ है वहाँ तक सही तरह से पानी नहीं पहुँच सकेगा। अगर किसी खातून ने नेल पॉलिश वगैरह लगाई हुई है तो ऐसे में भी उसके नाखून जो हैं वो गीले नहीं हो सकेंगे, हाथ गीले नहीं हो सकेंगे। सलाह यही है कि वज़ू बग़ैर मेकअप के, बग़ैर ज्वेलरी के किया जाए। नाज़रीन इकराम, यह था हमारा प्रोग्राम वज़ू और वज़ू के मसाइल के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें। हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।